नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका इस आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिलोसॉफी, सॉरी फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। My WhatsApp number 9226810630 for paid online consultation or paid online BMS classes. Today's video is regarding the Darshana Shastra. These are the philosophical books, philosophical texts, philosophical theories, and that we have to study under the Padartha Vijnana subject. So you know that there is a new syllabus for the admission 2022 for the first year BMS, and NCRSM, National Commission, has chalked out the specific program for the different subjects. So today's topic is for the subject of Padartha Vijnan, and here you can see that we will go for the Darshana Shastra. We will study the different Shastras, but basically we will understand today the basic concept of Darshana Shastra. Sankhya Darshan, Charvak Darshan, these are the different names of the philosophical school of thoughts, and this is the first BMS first year lecture in Hindi. So contents of this PPT, what we are going to study in these next 10 to 15 minutes. दर्शन शब्द निरुक्ति, ये शब्द बना कैसा है, दर्शन की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ दर्शन, दर्शन शास्त्र में कौन से विषय आ सकते हैं, कौन सी टॉपिक्स की डिस्कशन हो सकती है, की गई है, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है, दर्शन शास्त्र का निर्मिति उद्गम कैसे हुआ, दर्शन और आयुर्वेद, आयुर्वेद इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफिकल साइंस। आयुर्वेद इज नॉट ओनली ए मेडिकल साइंस, ये केवल वैद्यक शास्त्र नहीं है, ये भी एक फिलोसॉफिकल शास्त्र है। तो जैसे अलग अलग दर्शन है उसी तरह आयुर्वेद भी एक दर्शन है। तो उसमें क्या थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क है, दर्शन संख्या कितनी कही गई है, उसमें से आस्तिक दर्शन के नाम क्या है, नास्तिक दर्शन के नाम क्या है, और आस्तिक नास्तिक दर्शन में किसकी गणना की गई है। तो ये देखिए ये कहाँ पर आता है, ये टॉपिक पदार्थ विज्ञान का जो आपका पेपर रहेगा थ्योरी का, उसमें पॉइंट नंबर 2 ऐसा लिखा है, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। तो पदार्थ लक्षण, एन्यूमरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, भाव एंड अभाव, that I am going to prepare the different video. So you just forget about this right now, but here you can see etymological derivation of the word darshana that we are going to study. अभी हम इसके बात करेंगे, ये वीडियो में देखेंगे उसके प्रकार और उसकी जनरल इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना है 9 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी विथ एन एम्फोसिस। कौन सी है वो फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योगा, मीमांसा एंड वेदांत दर्शन। Ayurveda is also a philosophical science or darshan, but it is a unique and independent school of thought, that is philosophical individuality of the Ayurveda. Every student must know what is the special difference of all these Darshana Shastras and in Ayurveda. Principles and examples in contemporary sciences which will enhance the understanding concept of Padartha, relevance of the study of Darshana and Padartha Vijnan in Ayurveda. So दर्शन शब्द की निरुक्ति देखें तो ऐसा है कि शब्द रचना की दृष्टि से दर्शन शब्द में मूल संस्कृत जो धातु है वो दृश्य है, और दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। तो ये दृश्य धातु को संस्कृत के हिसाब से ल्युट प्रत्यय लगाकर ये दर्शन शब्द बना है, और इस दर्शन शब्द का पूरा सामान्य अर्थ है कि जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति किया जाए, वो दर्शन है। सो दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट, ये ध्यान में रखिए, फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स रहेंगे। दर्शन की परिभाषा, व्याख्या बताते समय ऐसे कहा गया है कि गूढ़ विषयों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र दर्शन कहलाते हैं। ये व्याख्या है, परिभाषा है। गूढ़ विषय जो ऑकल्ट साइंसेस हम कहते हैं, ज्यादातर जो भी अध्यात्म विषयक मार्गदर्शन कराने वाले ग्रंथ भी दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का जो विषय है जिसमें हम ज्यादातर इंट्रोस्पेक्शन करके हमारे मन और आत्मा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों एक के कनेक्शन क्या है, तो ये सब बातें स्पिरिचुअल लेवल पर जब बन जाती है, जिसको बोलते हैं
कि शारीरिक स्तर के ऊपर की भाषा होती है, जिसको इंग्लिश में मेटाफिजिकल थॉट्स बोलते हैं, मेटाफिजिकल नॉलेज बोलते हैं। तो ये सब जो है वो दर्शन में आ जाता है। दर्शन के लक्षण क्या है? दृश्यते, फीचर, लक्षण का मतलब है मेन फीचर। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो ज्ञान रूप के द्वारा मार्गदर्शन करे उन शास्त्रों का दर्शन कहते हैं। ज्ञान रूप, दे गिव स्पेसिफिक नॉलेज टू अस रिगार्डिंग द गूढ़ विषय, अध्यात्म विषय। और एक बात है कि जो भी अभी साइंसेस अवेलेबल है, हाँ, पुराने जमाने में या इस जमाने में, तो ये सब जो है नॉलेज है। हाँ, और ये जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दर्शन जो होते हैं वो सब विद्याओं का सार दर्शन शास्त्र में आ जाता है। मतलब बहुत जो रूट न्यूक्लियरी जो इसेंस रहता है उसमें, हाँ, ज्यादातर उसकी कंक्लूजन पावर रहती है कि आखिर में इसका फायदा क्या है। तो आखिर में फायदा बनाने वाले ये दर्शन शास्त्र है। ध्यान से सुनिए कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत हमें कि केमिकल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इन सब साइंसेस का हमारे जीवन में क्या कनेक्शन है, ये बताने वाला सिर्फ और सिर्फ ये दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफिकल साइंसेस है। तो उसी तरह उसको स्टडी करना चाहिए या देखना चाहिए। ये देखिए, दर्शन शास्त्र में बहुत सारे विषय चर्चा किए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म विद्या के बारे में कई जगह पर चर्चा रहेगी, कई जगह पर परा विद्या या मेटाफिजिकल लेवल, मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, शरीर स्तर के ऊपर की बात की जाएगी, नॉट ओनली ऑफ एनाटॉमी, नॉट ओनली ऑफ फिजियोलॉजी, बट दे विल टेल यू समथिंग मोर देन द बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। जीवन के बारे में गहरे जो विषय हैं उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र में अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा है। चित्त विद्या, साइकोलॉजिकल, मन के बारे में बहुत सारे विषय उधर दर्शन शास्त्र में आ जाते हैं। तर्क या न्याय, जिसको हम लॉजिकल थॉट्स बोलते हैं, लॉजिक कैसे बनाना चाहिए हमारे जीवन में, इसके बारे में दर्शन शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं। कुछ समय आचार शास्त्र या धर्म मीमांसा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म, जिससे हमारे जो समाज है, जिससे व्यक्ति है, उसकी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन होता है, उसको धर्म कहते हैं। तो ये सब बातें दर्शन शास्त्र के हिसाब से वो बताएंगे। सौंदर्य शास्त्र या कला शास्त्र, जिसको एस्थेटिक या साइंस ऑफ आर्ट कहते हैं, ये सभी चीजें ये दर्शन शास्त्र में आपको मिल सकती है। फिलहाल उसका जो कनेक्शन है, उसका जो संबंध है, वो हमारी जीवन में गहरे स्तर पर कैसे वो जुड़ सकता है, ये बताने वाला दर्शन शास्त्र रहता है, फिलोसॉफिकल थॉट्स। केवल ये भारतीय दर्शन शास्त्र नहीं है, यूरोपियन दर्शनों का भी एक पारस्परिक समन्वय, कहीं हम डिटेल स्टडी करें भारतीय दर्शन शास्त्र और यूरोपियन दर्शन शास्त्र, तो हमें पता चलता है कि इसमें कुछ कनेक्शन है, दोनों में कुछ कनेक्शन है। क्योंकि दोनों जगह पर हमेशा बात कैसी चलती है कि हमारी जीवन की जो गहरी चीजें हैं, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप नॉलेज है, जिससे हमारा जीवन का आनंद हमें मिल सके, सुख मिल सके, तो ये परमानेंट रहने वाला जो आनंद और सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया जाता है ये फिलोसॉफिकल थॉट्स में। शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और भी अन्य विज्ञान जैसे कि केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। जीवन एवं उसका स्थान, कर्म स्थान, सृष्टि आदि का वर्णन अपनी अपनी दृष्टिकोण से हर एक दर्शन में किया जाता है। तो सांख्य दर्शन जो है वो अलग तरीके से सोचेंगे, जो अलग वैशेषिक दर्शन का नाम का कुछ एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है, वो अलग तरीके से इस सब बातों के लिए कुछ स्पष्टीकरण दे देंगे। आयुर्वेद ने भी इसके सब बारे में चर्चा की है। फिर हर एक दर्शन शास्त्र का देयर इज अ सेपरेट, अलग अलग दृष्टिकोण, सेपरेट विचारधारा हो सकती है। दर्शन शास्त्र का एक उद्देश्य ये भी है, बताया गया है कि ये जो विज्ञान शाखाएं हैं, ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब विज्ञान शाखाओं में सामंजस्य स्थापित करना। ये बोलते हैं कि जीवन की दृष्टि से उसका विचार होना चाहिए। वो तो वैसे तो उसकी कंटेंट देखा जाए तो अलग अलग है, मैथमेटिक्स इज समथिंग डिफरेंट देन द फिजिक्स, फिजिक्स इज डिफरेंट देन द केमिस्ट्री, बट जीवन का जब सोच आती है तो इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। और इसी एक सूत्र को पिरोए जाना का काम
ये दर्शन शास्त्र करते हैं। और दर्शन शास्त्र का उद्देश्य टू मेक कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य प्रस्थापित करना सभी विज्ञान धाराएं में ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दर्शन शास्त्र ऐसे मानते हैं, ये फिलोसॉफिकल थॉट्स में विचार ऐसा है कि संपूर्ण मानवता एक है। संपूर्ण ह्यूमन किंगडम जिसको बोलते हैं, वो ह्यूमन बीइंग ऑल ऑन द वर्ल्ड, दिस इज वन एंड द सेम। हम सब जीवात्मा जो है वो परमात्मा के, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। सो उसका लक्ष्य, संपूर्ण मानवता का जब हम विचार करते हैं, ह्यूमैनिटी का जब विचार करते हैं, तो उसका आखिर में लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो बताने का काम ये दर्शन शास्त्र करते हैं। यही समस्त दर्शनों की विचारधारा है। तो एक वाक्य में उसका हम मतलब कंक्लूजन निकालेंगे कि दर्शन शास्त्र आखिर में करते क्या है। तो वो बोलते हैं, हर एक सांख्य हो या वैशेषिक हो या चार्वाक हो या हमारा आयुर्वेद हो, वो बोलते हैं कि सदकर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति करना, यही हमारे हरेक जीवन, हरेक मानव का अंतिम लक्ष्य है। सत्कर्म करना, गुड कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके द्वारा मोक्ष का मतलब है सत्य चित आनंद। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इटर्नल हैप्पीनेस। ओम शांति शांति शांति। तो tranquility of the mind and happiness in our life is the ultimate target why we are living on this earth. दर्शन का उद्गम, ये पहले क्यों, उसके बारे में ये फिलोसॉफिकल थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस क्यों चालू हो गई? तो इसी उद्देश्य, दुख की निवृत्ति तथा सुख की प्राप्ति, हाँ, इसी उद्देश्य से दर्शन शास्त्र का उद्भव या निर्माण हुआ है। दुख की निवृत्ति एवं सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग जो साइंसेस है, हाँ, उन्होंने अलग अलग कुछ उपाय भी बताए गए हैं। हाँ, विशेष शास्त्र में, शिल्पों में एवं विद्याओं में इसके बारे में चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब सब जगह पर यह चर्चा होती है कि दुख नहीं होना चाहिए और सुख होना चाहिए। किंतु आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब एक्सट्रीमली यू हैव टू स्टॉप योर मिजरीज एंड वरीज and you want to get a sukha, that is eternal happiness. तो ये प्राप्त करने का काम, ये प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, इसका जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद ही आपको मिलेगा। दर्शन का नामकरण भी इसी कारण हुआ है कि वो सभी शास्त्रों का संग्राहक है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ। इसमें सभी शास्त्रों का सार तत्व निहित है। अभी दर्शन और आयुर्वेद, मैंने जैसे कहा कि सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, ये सब दर्शन तो अलग अलग फिलोसॉफिकल थॉट्स, उसके आगे बारे में भी नामकरण देखेंगे। फिर आयुर्वेद भी एक दर्शन शास्त्र है, वो भी दुख निवृत्ति की बात करता है। फिलहाल मोक्ष प्राप्ति के लिए आयुर्वेद कहता है कि शरीर का स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। आपको सच्चित आनंद चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, तो बाकी की बातें ठीक है, वैचारिक लेवल पर आ जाएगी। फिर आयुर्वेद एम्फोसिस करता है, उसके ऊपर ज्यादा जोर देता है कि देखिए, आपकी जब फिजिक्स मतलब फिजिकल बॉडी एंड माइंड, व्हेन दिस human body and mind, they are the perfect or the healthy, then only you can try for moksha or you can think of सच्चित आनंद। इसीलिए चरक सूत्र स्थान में क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्य हर्ता रहा श्रेयतो जीवितस्य च। आयुर्वेद का उद्देश्य ये लिखा गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, ये पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ जीवन के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि सर्वप्रथम शरीर की आरोग्यता को प्रधान माना गया है। शरीर को निरोगी रखने के हेतु आयुर्वेद में अनेक सिद्धांत कहे गए हैं, अनेक कर्म बताए गए हैं, अनेक द्रव्यों के गुण सहित उपयोग भी वर्णन किया गया है। इसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रखना और जो बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी दूर करना। उसके बाद यह आता है कि सच्चित आनंद आपको मिल सकता है। दर्शन की संख्या के बारे में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में षड दर्शन ये बहुत विख्यात है, सुप्रसिद्ध है। फिर भी प्राचीन एवं अर्वाचीन विज्ञानों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से विभिन्न दर्शनों का वर्णन किया है। सम्मति तर्क द्वारा 363
दर्शनों का उल्लेख किया है जिनका विभाग इस प्रकार है। क्रियावादी दर्शन 180, आज्ञावादी दर्शन 67, अक्रियावादी दर्शन 84 एंड वैनयिक दर्शन 32। अभी ये थोड़ा सा टॉपिक गहरे मतलब डिटेल में अभी इस वक्त नहीं जाएंगे, फिलहाल उसकी चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। अभी हम कंसंट्रेशन करते हैं कि समस्त दर्शनों के सिद्धांत की दृष्टि से ये जो तीन श्रेणियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और आस्तिक नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन का मतलब क्या है? वेदों में हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद का मतलब है नॉलेज, विद विंदति धातु से शब्द बना है, और चार प्रकार के वेद आपको मालूम होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों में आस्था रखने वाले तथा ईश्वर की सत्ता मानने वाले, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और रीबर्थ थ्योरी जो है पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले जो भी दर्शन शास्त्र है उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और उनको ये उनके नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एनसीआईएम सिलेबस के द्वारा आपको एमसीक्यू भी है, तो और ये दर्शन शास्त्र का जो अभी अभी वीडियो बन रहा है वो एलएक्यू के लिए है। फिलहाल ये जो टॉपिक्स है 6 दर्शन के नाम, वो एमसीक्यू के लिए आपको पूछा जा सकता है, कि जैसे कि न्याय दर्शन का निर्माता कौन था करके, गौतम, कणाद, पतंजलि, कपिल, ऐसे आपको एबीसीडी पर्याय दे सकते हैं। वैशेषिक दर्शन का निर्माता कणाद, पतंजलि, कपिल, जेनी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 100%। गौतम का न्याय दर्शन है, कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन है, पतंजलि का योग दर्शन है, ये तो सबको पता है। कपिल का सांख्य दर्शन है, ये ज्यादा फेमस है। सांख्य और वैशेषिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दे कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वैशेषिक और सांख्य दर्शन। जैमिनी का मीमांसा दर्शन और व्यास का ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन। अभी नास्तिक दर्शन कौन से है? नास्तिक दर्शन में एक सुप्रसिद्ध है चार्वाक, विशेष रूप से ये पूर्ण नास्तिक दर्शन है। ये ईश्वर, वेद एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। ये चार्वाक केवल वर्तमान को ही मानता है। वो बोलता है कि जब तक जीवन है, सुख प्राप्ति के लिए उधार करके भी घी पी लो, यह शरीर पुनः नहीं मिलेगा। तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये आपको पूछा जाएगा संदर्भ, ये किसने लिखा है? तो ये चार्वाक दर्शन का ये कहना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब भी आपको जीना है बस मौज मजा करके जियो, बाकी फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो ही डोंट बिलीव ऑन द रीबर्थ थ्योरी, ही डोंट बिलीव ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अर्थात जब तक जीवो, सुखपूर्वक जीवो, आवश्यक हो तो उधार लेकर भी घी पियो, कौन जाने ये भस्मीभूत शरीर पुनः आएगा या नहीं आएगा, ऐसा चार्वाक का कहना है, इसीलिए उसको नास्तिक कहा गया है। अब ये आस्तिक नास्तिक दर्शन क्या बात है? इसमें जैन और बौद्ध दर्शन जो है उनमें वेद का अनुसरण नहीं किया है। ये वेद का अनुसरण नहीं करते क्योंकि उनके उनके खुद के कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं। किंतु ये दर्शन जो है वो आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा इनसे मानते हैं। वेद को नहीं मानते इसीलिए नास्तिक, और आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा को मानते हैं इसके लिए आस्तिक हो गए। एवं सृष्टि के भिन्न सिद्धांत और नास्तिकों के पक्ष का समर्थन तथा अवैदिक होने से उनको नास्तिक भी कहे जाते हैं। इसी कारण जैन बौद्ध साइंस को, दर्शन शास्त्र को आस्तिक नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो रिगार्डिंग दर्शन शास्त्र के इंट्रोडक्शन। तो आज हमने दर्शन शब्द की निरुक्ति, दर्शन की परिभाषा, दर्शन शास्त्र के विषय, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य, दर्शन का निर्माण किस लिए हुआ, दर्शन और आयुर्वेद में क्या है, दर्शन संख्या कौन सी है, आस्तिक दर्शन कौन से है, नास्तिक कौन से है और आस्तिक नास्तिक दर्शन कौन से है, इनके बारे में जानकारी ली। आगे के वीडियो में हम सांख्य वैशेषिक दर्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो एसएक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह पदार्थ विज्ञान, क्रियाशारी, रचना शरीर के वीडियो देखने के लिए कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी तुरंत ज्वाइन कर दीजिए। मैं आप सब लोग को आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर करियर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।